हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उम्मीद कुछ जगने लगती है तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि मार्केट धड़ाम से नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप ये नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि शायद बिटकॉइन एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और जब भी ऐसा होता है या आप कह लीजिए बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है, जब भी ऐसा होता है तो वो एक एक्यूमुलेशन जोन बनता है और वहाँ पर लगातार हमें सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन की बाइंग हो रही है, इस इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया। अभी रिसेंटली माइकल सेलर की बात हुई, माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो 18,000 बिटकॉइन, $1 बिलियन से ज़्यादा। यानी कि हम 1,000 10,000 लगाते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें जो है वो घंटाघर बन जाती हैं, और वो जो है भाई साहब 10,000 करोड़ रुपए लगा के भी शांति से बैठे हुए हैं। और कल एक और न्यूज़ निकल के आई कि भैया 700 मिलियन और डॉलर रेज कर रहे हैं कि भैया और बिटकॉइन खरीद सके। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग और कहाँ क्या सोच रखते होंगे, आप कभी सोच पाते हो इस बारे में? भैया कई कबार तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर मेरी समझ से परे है। लेकिन एक रूल जो है समझिएगा, यहाँ पर जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इतना पैसा लगा रहे हों और बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर बड़े बड़े नाम हो गए हों, जैसे कि ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, जो पूरे फाइनेंशियल ग्लोबल सिस्टम को चलाते हैं, और यहाँ पर अगर बड़े बड़े बैंक्स, अगर मैं बात करता हूँ जेपी मॉर्गन की, मॉर्गन स्टैनले की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, वो सब जब अच्छी अच्छी बातें करने लगे ना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो समझ लीजिएगा खेल बड़ा है और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यहाँ एंटर करती दिख रही है। तो ये हमें समझना और सोचना पड़ेगा। और आपको ये नहीं भूलना है, सितंबर का महीना आप समझ लीजिए, मार्केट डाउन हो ऊपर जाए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर साइकिल को देखते हैं 4 साल के, तो वो हाथी की पूंछ जो है ना, वो फिलहाल ये हाथी की पूंछ हमें निकलती हुई दिख रही है। तो आप कह लीजिए जहाँ इतने साल हमने बिता लिए, तो 15-20 दिन क्या फ़र्क पड़ना है। और ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटे भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है। और ये कट क्यों इंटरेस्टिंग है, कोरोना के बाद में पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट या आप कह लीजिए कट करने वाला है। नहीं तो हम तो हमेशा सुनते थे हाइक होगा या भैया नहीं अनचेंज होगा। कट करना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, और यहाँ पर ग्लोबल मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही है, और उम्मीद है इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे भी अच्छा पड़ता दिखेगा। लेकिन ये सारी ज्ञान की बात के अंदर आपको मैं बता दूं कि भैया मैं हूं टोकन 20549 जो हो रहा है सिंगापुर के अंदर, और यहाँ पर जितने जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड दिग्गज होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, क्या है एक्सचेंजेस के रिप्रेजेंटेटिव हों, क्या है आप कह लीजिए कि जो इन्फ्लुएंसर्स हों टॉप के, और इंडिया से नहीं दुनिया के अंदर से आते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगले 1-1.5 साल को कैसे देखते हैं। और शायद ही कोई होगा जिसने ये बात नहीं बोली कि हाँ हम 1-1.5 साल जो आने वाला है उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो हर कोई यहाँ पर अगले 1-1.5 साल का वेट कर रहा है कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ एक बड़ा जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कहते हैं ना फॉर्च्यून या किस्मत चेंज होते दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि भैया पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। देखो, हम अक्सर आपसे ये बोलते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए ना, वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। पहले जो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए कि भैया ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, कुछ एफडी में हो, कुछ म्यूचुअल फंड में हो, कुछ गोल्ड में हो, कुछ प्रॉपर्टी में हो, कुछ क्रिप्टो में हो, 5 से 10-20% का एक्सपोजर हो, और क्रिप्टो के अंदर भी एक्सपोजर होना चाहिए। तो यहाँ पर वो भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अभी तक हम सोचते थे कि टॉप कॉइन्स, देखो चीज़ें जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी सोच को पढ़ते हो, तो यहाँ पर मैं सोच और उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरे भाई बहन जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो आप कह लीजिए मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ खास करने नहीं आया हूँ, मैं आप सब भाई बहन को कुछ अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन या कुछ और नॉलेज दे के आपको पास बैक कर सकूँ और उससे आपको कुछ फ़ायदा हो, मेरा पर्पस इस इवेंट में आने का ये है।
तो अगले 4-5 दिन तक मैं कोशिश करूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो जहाँ से कुछ मिल सके, आपके लिए कहीं न कहीं सार निकाल के लाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे आज का सार बताने के लिए और 2024-25 के अंदर क्या जो है आपका बुल रन का पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, और कौन-कौन से कॉइन्स होने चाहिए और लोगों की कैसे काम जो है समझ काम करती है, वो इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आप भी हमारा साथ दिया करो। देखो, सिचुएशन कैसी भी हो, जब मैं आपके साथ यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है 1000-2000 रुपये खर्चा होता होगा आने के लिए। बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, जो है लोगों से बात करनी पड़ती है। कल रात को 4-5 बजे हम घर पहुँचे हैं या होटल के अंदर पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए बस कोशिश एक हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या हम समझ पाएँ कि लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते क्या हैं। तो आप भी हमारा साथ दिया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ये जो बुल रन है और लोगों का जो मैंने कोशिश करी है जिनसे बात करने की, तो उसका क्या सार निकला है और क्या पोर्टफोलियो लोग एक्चुअल में डिज़ाइन कर रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उसके अंदर वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करा करो। यहाँ पर अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, यूजुअली हम फोकस करते हैं, देखो, और इसमें हम टेंशन में नहीं रहते हैं कि हमें पता है यार टॉप 50 कॉइन्स के अंदर फोकस करेंगे, बिटकॉइन इथेरियम के अंदर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर कभी भी लोड नहीं होगा ज़िंदगी के अंदर। लेकिन एक बात और जो मैंने ऑब्जर्व करी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उम्मीद करोगे कि वो 100 गुना दे जाएंगे, 1000 गुना दे जाएंगे, वो इन कॉइन से एक्सपेक्ट करना शायद अपने आप से ही जो है हम अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं, और जब वो टूटेगी तो वो कहीं ना कहीं और दिल तोड़ेगी कि यार मैं तो सोच रहा था कि ये कॉइन 100x जाएगा और ये तो भैया 5x। तब 5x और 10x भी जो है ना आपको दुश्मन दिखेंगे, आपको लगेगा भैया यहाँ पर यार मैंने तो कुछ खास कमाया नहीं। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसके अंदर भी आपको समझना है। तो 25 कॉइन का पोर्टफोलियो हमने बनाया है, और समझ लीजिए $1,00,000 है। $1,00,000 के अंदर हमने ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है। आप $1,00,000 समझ सकते हो, 10,000, जैसा जैसा हो आपके हिसाब से। तो बस हमने एक, आप कह लीजिए, एक मॉडल बनाया है कि 2025 के अंदर, और ये लोगों से समझ के पढ़कर वो क्या सोचते हैं, कि ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो कि यहाँ पर 25 कॉइन का पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं सोचता था कि यार टॉप के कॉइन्स हैं, 5-10 कॉइन है, उसमें काम चल जाएगा। एक्चुअल में शायद उसमें काम तो चल जाए, लेकिन 5-10 गुना से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर पोर्टफोलियो के अंदर 20-25 कॉइन, देखो 100 कॉइन 250 कॉइन का ही लेके बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा कि भैया 250-100 कॉइन मैनेज करना मुश्किल होगा वॉलेट को के अंदर, और कई कॉइन्स ऐसे होंगे जो पता नहीं चलेगा, हर एक के लिए कहाँ कहाँ वॉलेट बनाते फिरोगे, कई ट्रस्ट वॉलेट में रखोगे, कई लेजर वॉलेट सपोर्ट नहीं करता है, कई ट्रस्ट वॉलेट जो है ट्रेजर आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो भैया ऐसे रखो, 25 कॉइन आपको याद भी रह सकते हैं, नज़र में भी रह सकते हैं। तो कई लोग बोल रहे थे हमारे पास 400 कॉइन है। मैंने कहा इस 400 कॉइन को संभालोगे कैसे? कई लोगों ने बोला हमारे पास 5 कॉइन है, कई लोगों ने बोला भैया मेरे पास बिटकॉइन है। तो भैया हमने कोशिश करी कि निचोड़ निकालें और आपके सामने लेके आए। तो यहाँ पर 25 कॉइन जो हम उम्मीद कर रहे हैं, या पोर्टफोलियो एक ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर अगर 2024-25 के बुल रन की बात करते हैं, हाथी की पूंछ निकल गई है, उसके बाद अब उम्मीद है आने वाले 10-15 दिन के अंदर, जैसा मार्केट का साइकिल हर 4 साल का साइकिल चलता है, तो खेल आपको होता दिखेगा। तो यहाँ पर अगर डाइवर्सिफिकेशन, मैं कॉइन्स की बात करूंगा और कितना कितना परसेंटेज उसके अंदर होना चाहिए उसकी बात करूंगा, ठीक है। उसके आज वो बात नहीं करेंगे कि वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी इस चीज़ के लिए, वो बात नहीं करेंगे कि भैया यहाँ पर इतने पे ले लो, ऐसे ले लो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको सपोर्ट अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर हम आने वाले टाइम के अंदर वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्या रेट पे और कितना परसेंटेज आपका उस कॉइन के अंदर होना चाहिए, उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके लिए, तो समझ लो $1,00,000 या $1,00,000 आपके पास हैं। अब इसको आप $10,00,000 भी, 10 करोड़ डॉलर, जब अमाउंट रखना है तो बड़ा ही रख लो, फीलिंग पूरी लो, ठीक है। पहले से मिलियनियर बिलियनियर बन के बैठ जाओ, $1 बिलियन का पोर्टफोलियो है, बताओ, दिखाओ,
ठीक है? तो भैया फ़ील करने में कुछ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर जब तक आप सोचोगे ही नहीं कि आपको फ़रारी चलानी है, तो भैया फ़रारी कैसे चलाओगे? ठीक है ना? तो एज़ पोर्टफ़ोलियो अगर आप 2 पोर्टफ़ोलियो बनाओ, एक देखो कॉइन मार्केट कैप या बहुत सारे ऐप आते हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं कि भैया यहाँ पर आप एक डमी पोर्टफ़ोलियो बना सकते हो। जैसे हमने अभी कॉइन मार्केट कैप पे आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पर एक फीलिंग ऐसी भी लो कि भाई आज मेरे पास 1 करोड़ है या मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं और मेरे पास में खाली कैनवस है। मतलब आपके पास में आप पेंटर हो और आपके पास में एक खाली जो है कागज़ है या कैनवस जिस पे आपने अपने रंग भरने हैं। अब रंग देखो जो हम बता रहे हैं ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसको आपने फोकस करना है कि इन कॉइन्स पे अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछना है और उसके बाद डिसाइड करना है। हो सकता है आपको ये लगे यार ये मेरे को 5% नहीं होना चाहिए, 2% होना चाहिए, 1% होना चाहिए या ये कॉइन होना ही नहीं चाहिए। पता ही नहीं पंकज ने कहाँ से ये कॉइन ले लिया और बता दिया। तो अपनी रिसर्च भी करना है यहाँ पर, ठीक है? ये सारी चीज़ों को फोकस करोगे तो ऐसा लगता है इस बुल रन के अंदर खेल बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर अगर मान लो 1 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है, उसके अंदर 15% बिटकॉइन होना चाहिए, जो कि हम शुरू से बोलते हैं। बल्कि हम पहले तो 25% रखते थे, ठीक है, और एथेरियम हम 25% बोलते थे। लेकिन जब लोगों से डिस्कशन किया और यहाँ पर जो है बुल रन शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। बिटकॉइन अगर $1.5 लाख होगा तो यहाँ से दुगना तिगना होगा। लेकिन जो कॉइन्स लूटे पीटे पड़े हुए हैं वो आपको 10x 20x 50x कई कॉइन्स 100x भी होते दिखेंगे और वो टॉप 50 टॉप 100 कॉइन्स के अंदर भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें उस हिसाब से जो है ये क्या कहते हैं ना, हमारी भी पढ़ाई चलती रहती है। हमारी भी अब जो है ना हर चीज़ में आपको अपडेट रखना चाहिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें होती हैं रातों रात चेंज होती हैं। तो आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करते रहना चाहिए और पुराने घोड़े नए घोड़ों का कॉम्बिनेशन बना के फोकस करना चाहिए कि हम कैसे इस जो अगला 1-1.5 साल है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे 15% बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए, 10% एथेरियम, यानी कि टोटल पोर्टफोलियो जहाँ पहले 50% था, अगर आप पिछले 6 महीने पहले की बात करो तो अब वो 25% पे हमारा पोर्टफोलियो आ गया। एक और चीज़ है, इस पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास में हमेशा 20% स्पेयर USDT रहना ही चाहिए। आज हमें लग रहा है कि हाथी की पूंछ निकल गई है। अब पता चला कोई इतना बड़ा कांड आ गया कि भैया हाथी के पीछे हथनी भी आ रही है चलती हुई, तो भैया कैसे संभालोगे? तो बाय द डिप के लिए आपके पास फंड्स हमेशा रहने चाहिए। आपके पास 1 लाख रुपए तो 20,000 रुपये USDT के अंदर या डॉलर के अंदर या INR के अंदर आपके पास रहना चाहिए, ताकि अगर हथनी आ गई पीछे से पूंछ पकड़ते पकड़ते तो भैया उसको संभाल सको, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें फोकस करनी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओवरऑल अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन समझ में आती है, जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको मैं वेटेज के हिसाब से अगर आपको दिखाता हूँ। बहुत मेहनत कराते हो आप सब, लेकिन अगर मैं बोलूँगा ना भाई लाइक कर दो तो पता नहीं क्या यार, एक बटन दबाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर बाकी टॉप 50 कॉइन्स के अंदर हमने कोशिश की है उनको वेटेज जो दें 5 से 3%, टॉप 100 टॉप 50 कॉइन्स के अंदर। तो उसमें से आपके पास सोलाना 5% होना चाहिए, मतलब आपके पास 5,000 रुपये के सोलाना होने चाहिए। नेयर प्रोटोकॉल एक और अच्छा कॉइन है, टॉप कॉइन्स के अंदर आता है और ये लगता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी इवेंट में भी इस कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये भी अच्छा करता दिख सकता है और वो भी आपके 5% का पोर्टफोलियो होना चाहिए। आर्बिट्रम की बात करते हैं, वो भी लोग आर्बिट्रम और ओपी को पॉजिटिव देख रहे हैं कि एक बुल रैली आएगी, अनलॉकिंग इसके का बड़ा इशू है इन दोनों कॉइन के साथ में, लेकिन इसके अंदर भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार ये खेल कर सकते हैं कॉइन, और आने वाले जो है टाइम के अंदर जैसा पिछली बार मैटिक ने किया था ये कॉइन आपको करते दिख सकते हैं। तो 5% आर्बिट्रम या आपके लिए 2.5% आर्बिट्रम 2.5% ओपी के अंदर आप ऐसे रख सकते हो। एडीए को लेके जो पहले कोई बात नहीं करता था, अब एडीए को लेके भी कई लोग बात करने लगे हैं। तो 3% के आसपास यानी कि 3,000 रुपये आपके पास एडीए के अंदर भी यहाँ हो सकते हैं या आपको रखने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सुई जैसे सोलाना है ना,
कहते हैं, जैसे कि उन्होंने अपना फ़ोन निकाला था, ये अपना कुछ गेमिंग से रिलेटेड कुछ कंसोल जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आधे डॉलर पे जब आया था तब से इसको आपको बोल रहे हैं $1 के आसपास आ गया। तो ये भी 3000 यानी कि 3% के आसपास का आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। ओंडो RWA के नैरेटिव को लेके दो कॉइन के अंदर लोग बहुत बात कर रहे हैं, एक तो ओंडो को लेके और एक यहाँ पर ओम को लेके। तो आप ओंडो, हमें लगता है कि जिस हिसाब से नैरेटिव बना है, जिस हिसाब से चीज़ें बनी हैं, तो 3% उसके अंदर भी हो सकता है। फैच जो आप कहते हैं ओशन प्रोटोकॉल, फैट और ये सारों को मिला के एक कॉइन बनाया है इन्होंने, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर AI का ट्रेंड आया तो वो भी अच्छा करता दिख सकता है। तो 3% 3000 उसके अंदर भी हो सकता है। एप्टॉस और इम्यूटेबल एक्स, बिटटेंसर जिसको टाओ कहते हैं, 3% इसके अंदर भी अपना आप पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर रहे हो तो ये रख सकते हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर ज़्यादातर देखते हो ना, तो वो कई कॉइन्स जैसे 5x हो गए, कई कॉइन 4x हो गया, कई कॉइन 10x, और कई कॉइन इसमें से ऐसे निकल जाएंगे 50, 50x, 100x। तो कोशिश करो कि कम से कम 20-25 जो है कॉइन्स हो, संभाले भी जा सकें, और इस कोई कॉइन अगर हो सकता है कि शायद एक ही कॉइन सब पे भारी हो जाए। सोलाना की बात करते हैं, जो जब ये कुछ पैसों में मिलता था हम ट्रेड करते थे, और आज जो है $200-250 लगा के आए, तो कुछ कॉइन ऐसे निकल जाते हैं जो भैया पूरे पोर्टफोलियो पे भारी पड़ जाते हैं। तो हम तो जो है उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कुछ ऐसा कॉइन आपके पास यहाँ पे भी निकल पाए। ठीक है, म्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। म्यू की जैसे कि अभी आपने देखा ना, बाइनेंस ने लिस्टिंग की है बेबी डॉज को लेके, नीरो को लेके या टर्बो को लेके। म्यू यहाँ पर फ्यूचर पे इसके अवेलेबल है, और आप यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। म्यू जो है कैट्स इन द डॉग्स वर्ल्ड, वो एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। 2% इसके अंदर $2000। अगर मैं बात करता हूँ जुपिटर और रेडियम, जो कि आप कह लीजिए डेक्स हैं सोलाना के ऊपर, अगर दोबारा मीम कॉइन का सीज़न या अच्छा करते दिखे तो ये कॉइन के अंदर भी आपको एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। तो हमने 2% रेडियम लिया है, आप जुपिटर और रेडियम दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। एक और कॉइन है SEI, सुई की तो मैं बात कर रहा था, SEI यहाँ पे इसके लिए भी लोग बात कर रहे हैं। तो 2% का पोर्टफोलियो $2000 आप इसके अंदर भी यहाँ रख सकते हो। मीम कॉइन को लेके, ब्रेड को लेके लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस के ऊपर अगर कल को कुछ होती है, चीज़ बड़ी बनती है, या अगर कुछ अनाउंसमेंट आती हैं, तो ये कॉइन अच्छा करता दिख सकता है। और ये कॉइन हम लगभग आपको $0.02 के आसपास से बता रहे हैं। तो ये कॉइन भी आपको अच्छा करता दिख सकता है, और इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। मानता नेटवर्क को लेके भी लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कॉइन आपको हो सकता है एक बड़ा जैम निकल के आए। तो इस कॉइन पे भी हमने 2% यानी कि $2000 का दाव चल दिया है इस बुल रन के लिए। ठीक है, पिथ नेटवर्क को लेके भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एरोड्रोम वही बेस नेटवर्क के इकोसिस्टम पे है, बेस की ब्लॉकचेन पे है, उसको लेके भी बात कर रहे हैं। तो 2% या $2,000 डॉलर इसके अंदर भी हमने लगा दिया। आप डॉलर समझ लो या हज़ार, जो आपकी हो, हम समझो $1,00,000 या $1,00,000, उसके हिसाब से आप अपना समझ के चलो। एक और है फाला नेटवर्क की बात करते हैं, PHA 1% उसमें। ऑल्ट लेयर की बात करते हैं, उसमें 1%। मारिया की आपने पहले बहुत बार सुना होगा, 1% उसके अंदर लगा सकते हो। COQ एवलांच के ऊपर ये मीम कॉइन है, उसके अंदर 1% $1,000 या $1,000, और एक मीना $1,000 या $1,000, तो उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हो। तो ये सारे कॉइन हैं, और टोटल 25 कॉइन ये बनते हैं। उसके अंदर एक USDT भी है। USDT अगर वो हथनी आ गई तो भैया काम आएगा, और हम तो कहते हैं कि भैया इसकी ज़रूरत ही ना पड़े और ये USDT हमारे धरे के धरे रह जाए। लेकिन ये 80% पोर्टफोलियो क्या गजब कर दे आने वाले टाइम के अंदर, शायद हमें पता भी नहीं होगा कि शायद कई लोगों की किस्मत चेंज होते दिखेगी। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम कोशिश करेंगे। 4 बजे रात को आया, लेकिन उस टाइम तो भैया ढुस सोचा था रात को ही आपके लिए वीडियो बना के कल सुबह डाल दूंगा। अभी एक इवेंट में जाना था, लेकिन मुझे लगा यार हिम्मत नहीं है। तो जैसे ही सुबह उठे हैं और आप तो कोशिश कर रहे हैं, चलो यार सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, ताकि मेरे भाई बहन जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको कुछ अच्छा या कुछ इंटरेस्टिंग समझने और जानने को मिले।
तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो इंस्टेंट अपडेट होती है वहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, तो उससे बचने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।